विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, एक तो स्वागत है आपका। मैं शायद पहली बार आपके साथ मुखातिब हूँ। एक तो सबसे पहले बहुत सद्भावना और हम लोगों की कंडोलेंसेस फॉर एक एक इंडियन एयरफोर्स का एक जाबाज पायलट जिस तरह से कल दुबई में उनकी मतलब मौत हो गई एक एयर शो में। दुख की बात है, एक पायलट को बनने में पूरा देश के कितने लोग और कितने लोगों की निगाहें होती हैं, कितने लोगों की आशाएं होती हैं। और वो फाइटर पायलट की अगर मृत्यु होती है तो वो देश का एक बड़ा नुकसान होता है। बाकी तो परिवार का नुकसान तो है ही, उसका अपना व्यक्तिगत है, लेकिन देश की एक बड़ी क्षति है। उस पे एक प्रतिक्रिया बहुत छोटी सी आपकी चाहेंगे, लेकिन उसके बाद में जो आपको जो दर्शकों को बता दूं कि बहुत सी अब फिगर्स आ रही हैं, और मेरी ये अपनी फिगर्स नहीं, ये सब पब्लिक डोमेन की फिगर है। जो इलेक्शन कमीशन से ये दो चीजें मुख्य रूप से मांगी जा रही हैं कि आपने बिहार में जब आपने फाइनल कर दी एसआईआर, आपने कहा कि अब इतना वो आपके कागज हैं, मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इनके प्रेस नोट्स हैं, उसमें आपने कहा था, ये 30 सितंबर 2025 का प्रेस नोट है कि कुल वोटर 7 करोड़ 42 लाख हैं। और फिर आपने जो 11 तारीख को अभी प्रेस नोट निकाला इलेक्शन के बाद, उसमें आपने बताया कि 7 करोड़ 45 लाख हैं। ये जवाब आपको कहीं ना कहीं देना होगा कि 3 लाख से ऊपर ये वोट बढ़े कैसे। ये जवाब देश मांग रहा है, और इस पे अभी तक आपने कोई कुछ आपने अपना मुंह सिल के रखा हुआ है। दूसरी एक बात और है जो इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जो आपके ही फिर आपने उसी 12 तारीख को आपने एक और प्रेस रिलीज निकाली, आपका प्रेस विज्ञप्ति है, जिसमें आपने कहा है कि बिहार में टोटल टर्नआउट 67.13% है। और 67, और फिर आपने टोटल वोट जो पड़े हैं वो भी आपने बता दिया है। टोटल वोट पड़े हैं, जो टोटल वोटर हैं वो 7 करोड़ 45 लाख 26 हजार 858, उसका 67.13% वोट पड़ा है। आपकी अपनी अपनी प्रेस विज्ञप्ति है, जो 5 करोड़ 29 हजार होता है। और जो टोटल वोट काउंट हुए हैं, जो आप ही की साइट से लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, वो हो रहे हैं 5 करोड़ 2 लाख 7 हजार 553। इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 1,77,000 का। आप, मैं बिल्कुल ठीक से जानता हूं, मेरे घर में कुछ लोग बैंक में काम करते थे। बैंक में अगर 1 रुपए का भी फर्क होता था तो बैंक की क्लोजिंग नहीं होती थी। वो उसको मिलाया जाता था कि गलती कहां से आई है, कहां, कहीं ना कहीं पकड़ में आती थी। यहाँ 1,77,000 वोटों की हेराफेरी है, और इलेक्शन कमीशन ने इस पे कोई वक्तव्य नहीं दिया है। मैं इस पे भी चाहूंगा, और एसआईआर शायद सारे मुद्दे गौण हैं, चीजें बहुत इस समय वी आर पासिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एज अ नेशन, लेकिन मेरे हिसाब से इस देश के आम आदमी के लिए एसआईआर से बड़ा मुद्दा, उसके वोट के अधिकार से बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। लेकिन शुरुआत में जरा एक जो वहां हमने एक विंग कमांडर खोया है, उसके बारे में भी आपसे एक शब्द सुनना चाहेंगे। विंग कमांडर अनुमाचार्य जी। आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद हादसा है। हमने 1989 के भी पहले तेजस का जो प्रोजेक्ट है उसको कंसीव किया था भारत की वायुसेना ने, और फिर धीरे धीरे करके 2000 आते आते हमारे को एचएल जो था अपने शेप, एचएल का तेजस अपने शेप में मिल गया था। 2007 में हमने उसकी एरो इंडिया शो के दौरान उड़ान देखी थी, एक टेस्ट फ्लाइंग थी वो। और उसके बाद ये उम्मीद थी कि जल्दी से जल्दी वो हमारी सेनाओं की कम से कम 2 स्क्वाड्रन्स उसकी होंगी। और ऐसा होते होते भी बीच में कावेरी इंजन की प्रॉब्लम आई, एचएएल की प्रॉब्लम आई। तो अलग अलग रास्तों से होता हुआ भी तेजस जो है अपने उड़ान के इस पर पहुंचा। लेकिन कल का जो हादसा है बहुत ही दर्दनाक है, और बहुत ही ऐसे समय पे है कि जो उसकी कॉम्बैट मतलब जो एयरक्राफ्ट था वो अपना करतब दिखा रहा था, और उस समय अचानक वो जिस तरह से नीचे आया, देखकर जैसे दिल दहल गया हम सबका। वैसे आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि जो हमारी भारत की सेनाएं हैं, इसमें हम वंशवाद को बहुत गर्व का समझते हैं सब्जेक्ट। हम कहते हैं आई एम थर्ड जनरेशन फौजी, आई एम फोर्थ जनरेशन फौजी। तो विरासत, इस विरासत के साथ, इस वंशवाद के साथ गौरव जुड़ा है, और ये गौरव हमारा अर्जित किया हुआ होता है। यहाँ पे वंशवाद मतलब अगर आप ये कहें कि कोई फौजी का बेटा फौजी बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। उसे उसे अर्जित करना होता है, उन सभी मानदंडों पर खरा उतरना होता है। ऐसे में जबकि
नमांश सियाल की पत्नी खुद एक भारतीय वायुसेना की कमीशन अधिकारी हैं, उनके पिता जो है एक वेटरन है वायुसेना के। ऐसे समय में ये हमारा एक परिवार को हुआ बहुत बड़ा नुकसान भी है, देश को नुकसान हुआ ही है। आपने जैसे कहा एक पायलट को बनाने में बहुत कुछ लगता है, पूरा दिल लगता है, पूरा जज्बा लगता है, पूरा टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन उस सबसे परे हमारे पायलट्स, भारत के पायलट्स विश्व के सबसे अच्छे पायलट्स इसलिए होते हैं कि वो केवल एक मैकेनिकल नहीं होते, वो पायलट होने के साथ साथ उनके अंदर का जज्बा जो है वो आपको विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो नमांश सियाल को हम सभी की संवेदनाएं उनके परिवार को, और सल्यूट नमांश को कि जो उनका उनका जो जाना हुआ वो भी जैसे आसमान पर नाम लिखते हुए जाना हुआ, जो हम कहते हैं टच द स्काई विद ग्लोरी। तो वो उसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ और सल्यूट करती हूँ। अब जी। रहा सवाल, आप कह रहे हैं अनुमा जी, कि अनुमा जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूं। एक बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न है, क्योंकि वो कल पूरा वीडियो आया है, इसलिए मैं पूछ ले रहा हूं कि मेरे दर्शक भी, उस वीडियो में ऐसा लगता था कि लास्ट मिनट तक वो बचाने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने कहा कि सिविलियन उस पर ना गिरे, हवाई अड्डे से दूर ले जाए, क्योंकि ऐसा लगता था कि उनका मौका था इजेक्ट करने का, लेकिन शायद लोगों को बचाने में और सिविलियंस को बचाने में उन्होंने शहादत दी। इस पे आपके पास कोई अच्छा अगर वो हो तो इसका एक ये भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा। मेरे पास इसका कोई मतलब कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। तो मुझे जो दिखा है उसमें जैसे एयरक्राफ्ट ने अपना पूरा जो आल्टीट्यूड था वो खो दिया और एकदम गिरा। मुझे लगता है किसी तरह का टेक्निकल स्नैग ऐसा आया होगा कि अगर उस समय वो इजेक्ट कर सकते होते तो करते, लेकिन उनके लिए भी आकस्मिक रहा, मुझे ऐसा लगता है। अभी जब उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी तभी उसके जी बारे में कुछ कहा जा सकता है। मैं कभी भी, हम फौज के लोग अटकलें लगाकर बात नहीं कर सकते, तो अधिकृत जी जानकारी ठीक के अभाव में मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे इसके जी बारे में नहीं मालूम। जी जी पर जी हमने, हमारे जो एयर मार्शल कार्निक, एयर कॉमोडोर कार्निक थे, जब पूना के ऊपर उनका एक बार जहाज था, तो उन्होंने उस एयर बेस को और पूरे सिविलियन को बचाने के लिए उनकी शहादत हुई थी। ये मैं बहुत पुरानी बात कह रही हूँ, 90s के दशक की बात है। तो हमारे बहुत से पायलट्स ऐसा करते हैं। ये हमारे यहाँ का जो ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि अगर हमें इजेक्ट करना भी है तो हमें देखना होगा कि नीचे हम कहीं, लोगों के ऊपर तो उसका असर नहीं आता। तो ये भारतीय वायुसेना की सीख है और एक पायलट की सीख होती है। खैर, तो जहां तक बात है, आप जो कह रहे हैं कि 7.42 से 7.45 हो जाना, और जो उसमें वोट डले थे तो उसमें 1.7 लाख का अंतर हो जाना, 77 का, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो ऑर्गेनिक हो गई है, उसके अंदर जन्म होने लगे हैं। अब क्या, अगर वोट पड़ते हैं मान लिया 1 लाख, तो उसका 177 हो जाना, अरे आप तो विश्व में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले लोग हैं, आप कैसा कह रहे हैं? मैं तो समझती हूँ इतना ऑर्गेनिक तो हमने कहीं नहीं देखा कि जहां मशीनें बच्चे देने लगी हो, मशीनें वोटर्स को, वोट को तब्दील करने लगी हो। तो ये एक बात है, जिस जो आपकी बात है उस पर मैंने टिप्पणी की। लेकिन एसआईआर होते समय मैं पूरा वक्त बिहार में थी, और उसमें मैंने ये देखा कि बीएनओस को शुरू में नहीं समझ में आया कि इतना बड़ा टास्क हो सकता है, इतना भयंकर हो सकता है। तो शुरुआती दौर में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने यादव, दलित और मुस्लिम वोट आराम से काटे। शुरू में उन्होंने एहतियात बरतते हुए काटे, लेकिन जब 20 जुलाई आई तो उन्हें लगा अरे अब तो फंस गए, तो उसमें उन्होंने फिर सारे जातियों के वोट एकदम से काटे, क्योंकि उनको पता था कि उनको करना ही है, और वो फिजिकली पॉसिबल नहीं था जो काम उनको दिया गया था। भले ही 1300 घर हो तो 1300 घरों में जाना, 1300 वोटर्स के घर में जाना, तो वो एक बात थी। अब जब आई 25 जुलाई और 1 तारीख को जो जितने भी वोट कटे थे उनका आप सबको पता चला कि 65-67 लाख वोट कट गए। उसके बाद जो हमें लिस्ट दी गई 2 अगस्त को, उसमें जो नाम काटे गए थे, उसमें जब हमने लोगों को दिया, तो अब मेरी विधानसभा जो मैं देख रही थी उसमें 19,500 वोट कटे थे। यानी काटे हुए वोट कम से कम पिछली बार के हार के अंतर से 15 से 20 गुना ज्यादा थे, क्योंकि हमारी विधायक जो उस आरक्षित सीट से विधायक बनी थी 2000 के मार्जिन से जीती थी। तो इतने वोट कटे कि आपकी मानवीय क्षमता के बाहर हो कि आप उसे जुड़वा सके। और दूसरी चीज, 1 ही महीना था जुड़वाने का, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। तो जब वो जोड़ने का काम शुरू हुआ
तो उसी समय एक और चीज थी कि तो चुनाव प्रचार भी चल रहा था, स्कीम्स भी पहुंचानी थी, वोटर भी जोड़ने थे। और आप तो जानते हैं कांग्रेस का बहुत बड़ा संगठन नहीं है बिहार में। हम चाहते भी हैं कि आरजेडी अपने चुनाव लड़े और हम उसके सपोर्ट में एक पार्टी होते हैं, हम लोकतांत्रिक विचारधारा की, हम उसे बढ़ावा देते हैं। तो वहां ये दिक्कत हुई कि हमने वोटर जब जोड़ना शुरू किया तो बहुत 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 कोशिश करके हम 9,500 वोट जोड़ पाए। तो हमारी शुरुआत ही वहां -10,000 से होती है, 11,000 से होती है, क्योंकि जब वोट जोड़ना है आपको तो आपको एफिडेविट भी देना है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भरना है, और गांवों में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, कई बार लाइट भी नहीं है। तो ऐसे में वो वोट जोड़ना एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। और जब 30 सितंबर तक जितने जोड़े उसके बाद उन्होंने जोड़ने को मना कर दिया। बाद में जो लिस्ट आई फिर कह दिया गया 9 अक्टूबर के बाद हम कोई नया नाम नहीं लेंगे। तो आप जुड़वा भी तो नहीं पाए। तो ये इतना बड़ा एक क्यूरेट किया हुआ है, मतलब जैसे हम अपने नाखून को क्यूरेट करते हैं या ऐसा कुछ करके कोई चीज बनाते हैं, उस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया कि आपका अगर जीत का मार्जिन 5,000 है तो कम से कम 35,000 वोट काट दिए, 7-8 गुना। आप कैसे मेहनत करोगे? तो वो एक चीज है, और यही चीज अब मध्य प्रदेश में हो रही है और भी दूसरे प्रदेशों में हो रही है। मेरे पास बीएलओ का फोन आया कि मैडम हमें ये सूचना दी गई है और ये कहा गया है जो लोग पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनका वोट नहीं काटना है, तो उनका किसी तरह जुड़वाइए, लेकिन आपका तो 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, आपके माता पिता 36 साल से नहीं है तो वो भी 2003 में नहीं थे, तो आप कुछ भी करके फॉर्म भरिए, जन्म प्रमाण पत्र लाइए। वो मेरे पीछे पैनिक में पड़ा हुआ था, मैं उसका टेंशन समझ पा रही थी। मैंने उसे फिर जन्म प्रमाण पत्र दिया विदिशा मध्य प्रदेश का, और मेरा नाम जो है उसने जोड़ने के लिए ऐड किया। लेकिन कितने लोग मेरी तरह प्रिविलेज है? नहीं है प्रिविलेज। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो वंचित समाजों से भी आते हैं और वो हर तरह के समाज से आते हैं। तो हो सकता है कि बहुत से लोग बहुत गरीब भी हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है एसआईआर। हम बीएलए बना रहे हैं, बीएलए 2 हम हर बूथ पर बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो चुनाव आयोग का आखिरी में जो 3 लाख वोट बढ़ा देना है, आखिरी वाली विज्ञप्ति में, उसका क्या करेंगे हम? तो बेहद बेईमानी के साथ ज्ञानेश कुमार गुप्ता इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। और हम जैसे लोग जो है हम ये मानते हैं कि इस जन्म का किया हमें इस जन्म में ही मिलता है, उसका भुगतना पड़ता है। तो मैं इसे पाप मानती हूँ, गुनाह मानती हूँ। इसका परिणाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जरूर मिलेगा, इतना ईश्वर के न्याय पर तो विश्वास रखती हूँ मैं। जी, जी।